जंगल शांत था, हवा भारी थी, सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन, जो अपनी साहसिकता के लिए जाना जाता था, जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने सुना था कि यहाँ एक खंडहर मंदिर है, रहस्य और डर से भरा हुआ मंदिर। सूरज ढलने लगा और पेड़ों की लंबी डरावनी परछाइयां बनने लगी। जंगल और अंधेरा और डरावना होता गया। अर्जुन आगे बढ़ता रहा, उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी थी। आखिरकार उसे वो मिल ही गया। उसके सामने मंदिर था, आधा जंगल में समाया हुआ। उसकी टूटी दीवारों पर लताएं फैली हुई थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब एक खोखला मुंह था। पत्थर की सीढ़ियां समय और उपेक्षा से घिसी हुई एक अंधेरे दरवाजे तक जाती थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और नम थी, सड़न की गंध से भरी हुई। उसे अपनी ही धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अकेला था या उसे ऐसा ही लग रहा था? मंदिर के अंदर टूटे हुए गलियारों और ढही हुई कोठरियों का जाल था। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, सदियों से अनटच्ड। छत में दरारों से चांदनी आ रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। अर्जुन सावधानी से चला, उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक ठंडी मौजूदगी उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। वह एक मोड़ मुड़ा और अचानक रुक गया। उसके सामने एक विशाल कक्ष था, जिसका फर्श हड्डियों से भरा हुआ था, इंसानी हड्डियां। और कक्ष के बीचों बीच एक ऐसा दृश्य जिससे उसके खून सूख गया। कंकालों का एक समूह, उनकी हड्डियों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, एक भयानक घेरे में नाच रहे थे। उनकी खाली आंखें मानो उसे घूर रही थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किसी प्राचीन, किसी बुरी चीज से टकरा गया था। जैसे ही अर्जुन देखता रहा, कंकालों ने अपना भयानक नृत्य जारी रखा। उनकी हड्डियां आपस में टकरा रही थीं, एक रूह कंपाने वाला संगीत पैदा कर रही थीं। हवा और ठंडी हो गई, सड़न की गंध और तेज हो गई। अर्जुन को अपने पीछे एक मौजूदगी महसूस हुई, ठंडी और खतरनाक। वह धीरे धीरे मुड़ा, उसका खून जम गया। उसके पीछे फटे हुए काले लबादे में लिपटा हुआ एक कंकाल की आकृति थी। उसकी खोपड़ी पर कांटों का ताज था। उसकी खाली आंखें एक भयानक हरी रोशनी से जल रही थीं। यह कोई साधारण कंकाल नहीं था, यह कंकालों का राजा था। कंकालों के राजा ने अपना एक हड्डी वाला हाथ उठाया और नाचते हुए कंकाल जम गए। कक्ष शांत हो गया, केवल अर्जुन के दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। कंकालों के राजा का जबड़ा खुल गया और एक आवाज धूल की तरह सूखी कक्ष में गूंज उठी। तुम मेरे राज्य में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो मानव? अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे जल्दी सोचना होगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है महाराज, वह हकलाया। मैं तो बस इस प्राचीन मंदिर को देख रहा था। कंकालों के राजा की हड्डियों वाली उंगलियां उसके सिंहासन पर बेसब्री से टैप कर रही थीं, जो इंसानी खोपड़ियों का ढेर था। यह मंदिर जीवित लोगों के लिए मना है, कंकालों का राजा फुसफुसाया। जो यहां प्रवेश करते हैं वे शायद ही जीवित लौटते हैं। अर्जुन के आसपास के कंकाल उसके करीब आ गए। उनकी हड्डियों वाली उंगलियां उसके लिए पहुंची। अर्जुन को डर का एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसे इस बुरे सपने से बचने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। रुको, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर है। मैंने आपके ज्ञान के किस्से सुने हैं महाराज। मुझे अपनी योग्यता साबित करने का मौका दें और मैं इस जगह को तुरंत छोड़ दूंगा। कंकालों के राजा ने अर्जुन को अपनी खोखली आंखों में विनोद के साथ देखा। अर्जुन के आसपास के कंकाल रुक गए। उनकी हड्डियों वाली उंगलियां उसके गले से इंच दूर थीं। कंकालों का राजा मुस्कुराया, एक सूखी कर्कश आवाज। बहुत खूब मानव, मुझे अपनी बुद्धि से प्रभावित करो। मैं तुम्हारे सामने एक पहेली रखूंगा। कंकालों के राजा ने आगे कहा, इसे सही ढंग से हल करो और तुम मुक्त हो जाओगे। विफल रहे तो तुम मेरे संग्रह में शामिल हो जाओगे। अर्जुन के आसपास के कंकालों ने अपनी पकड़ कस ली। उनकी हड्डियों वाली उंगलियां उसके मांस में धंस गईं। अर्जुन ने मुश्किल से निगल लिया। उसके पास कंकालों के राजा का खेल खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं महाराज। कंकालों का राजा मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कुराहट जिससे नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थी। बहुत खूब, ध्यान से सुनो मानव। कंकालों का राजा आगे झुका। उसकी जलती हुई हरी आंखें अर्जुन में छेद कर रही थीं। मेरा कोई स्वर नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात करता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी आंखों के सामने नाचता हूं। मेरा कोई जीवन नहीं है,
फिर भी मैं तुम्हें मौत दे सकता हूं। मैं क्या हूं? कक्ष शांत हो गया। अर्जुन ने अपना दिमाग दौड़ाया, जवाब के लिए बेताब होकर। उसके आसपास के कंकालों ने अपनी पकड़ कस ली। उनकी हड्डियों वाली उंगलियां उसकी हड्डियों को कुचलने की धमकी दे रही थीं। वह अपने माथे पर पसीने की बूंदों को महसूस कर सकता था। दबाव बहुत था। उसे जल्दी सोचना होगा। कंकालों के राजा की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। समय समाप्त हो रहा है मानव, वह फुसफुसाया। क्या तुमने मेरी पहेली का उत्तर खोज लिया है? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी सारी ऊर्जा पहेली पर केंद्रित कर दी। उसे जवाब खोजना था। उसकी जान इस पर निर्भर करती थी। अर्जुन का दिमाग दौड़ा, संभावनाओं से गुजर रहा था। पहेली भ्रामक रूप से सरल थी, फिर भी इसका गहरा अर्थ था। उसने कंकालों के राजा के शब्दों के बारे में सोचा। मेरा कोई स्वर नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात करता हूं। बिना आवाज के कौन बोल सकता है? फिर उसे लगा जवाब उसे घूर रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और कंकालों के राजा को देखा। जवाब खामोशी है, उसने कहा। उसकी आवाज साफ और मजबूत है। कंकालों के राजा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अर्जुन के आसपास के कंकाल जम गए। उनकी हड्डियों वाली उंगलियां ढीली पड़ गईं। कक्ष एक भयानक खामोशी में डूब गया। केवल अर्जुन की सांस की आवाज आ रही थी। कंकालों का राजा अर्जुन को घूर रहा था। उसकी जलती हुई हरी आंखें विचार में सिकुड़ गईं। क्या अर्जुन ने उसे मात दे दी थी? कंकालों के राजा की हड्डियों वाली उंगलियां खोपड़ी के सिंहासन पर टैप कर रही थीं। खामोशी लंबी होती चली गई, कष्टदायक रूप से लंबी। अंत में कंकालों के राजा ने अपना कंकाल सिर पीछे फेंका और एक कर्कश हंसी हंसी। शाबाश मानव, तुमने मेरी पहेली सुलझा ली। अर्जुन के आसपास के कंकाल पीछे हट गए। उनकी हड्डियों वाली उंगलियां अब धमकी नहीं दे रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह जीत गया था। उसने कंकालों के राजा को मात दे दी थी। जैसा वादा किया गया था, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, कंकालों के राजा ने कहा। उसकी आवाज अब खतरनाक नहीं थी। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। अर्जुन को 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वह मुड़ा और भाग गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही अर्जुन मंदिर के ढहते हुए गलियारों से भागा, वह अपने पीछे कंकालों के राजा की हंसी गूंज सुन सकता था। वह धीमा नहीं हुआ, एक पल के लिए भी नहीं। वह मंदिर से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गया, हाँफने लगा। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच गया। उसने मंदिर की ओर देखा। उसका सिलहूट क्षितिज के सामने एक काली छाया था। वह अपनी जान बचाकर भाग निकला था, लेकिन वह जानता था कि वह उन भयावह चीजों को कभी नहीं भूलेगा जो उसने देखी थी। जंगल की खामोशी अब अलग लग रही थी, भारी और खतरनाक। उसने मौत के चेहरे को देखा था और कहानी सुनाने के लिए जीवित था, लेकिन वह जानता था कि अनुभव ने उसे बदल दिया है। वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन अंडरग्रोथ से होकर लड़खड़ा गया। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने एड्रेनालाइन और डर से प्रेरित होकर आगे बढ़ना जारी रखा। कंकालों के राजा की मुस्कुराती हुई खोपड़ी की छवि उसके दिमाग में समा गई थी। वह अभी भी कंकालों के राजा की हंसी की गूंज, हड्डियों की आवाज, मंदिर की भयावह खामोशी को सुन सकता था। वह नहीं जानता था कि कंकाल उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं उठा रहा था। वह ट्री लाइन से मुक्त हो गया। भोर की पहली किरणें आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग रही थी। वह प्रेत बाधित मंदिर के चंगुल से बच निकला था, लेकिन अनुभव ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। अर्जुन ने आखिरकार खुद को आराम करने दिया। एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे गिर गया। जागते हुए जंगल की जानी पहचानी आवाजें उसकी थकी हुई नसों के लिए एक सुखदायक बाम थीं। उसने अंधेरे, खामोश जंगल को देखा, यह जानते हुए कि वह उस रात की याद को हमेशा अपने साथ रखेगा। उसने अपने डर का सामना किया था, मौत को मात दी थी और कहानी सुनाने के लिए जीवित था। प्रेतबाधित मंदिर उन रहस्यों की एक भयावह याद दिलाता रहा जो परछाइयों में दुबके हुए थे, उस साहस का प्रमाण जो उसने अपने भीतर पाया। उस दिन से अर्जुन ने अज्ञात के लिए एक नए सिरे से सम्मान के साथ खुद को ढोया। कंकालों के राजा के साथ उसका सामना एक भयावह अनुस्मारक था कि कुछ दरवाजे बंद रहना सबसे अच्छा है, कुछ रहस्य दबे